करवा चौथ माता की जय। दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो जितनी भी सखियां हैं व्रत करती हैं करवा चौथ की, उन सभी को व्रत की विधि पता होगा। नहीं तो जो अभी नई नवेली हैं, जो सखियां अभी अभी दुल्हन है, जो अभी शादी हुई हैं, उनको भी पता होगा, क्योंकि उनको शादी से पहले भी अपनी माता को अपने घर में सभी रिलेटिव को, जितने भी लेडीज़ हैं, उनको व्रत करती हुई देखती हैं। बाज़ार भी तो सजे रहते हैं। तो हम व्रत की विधि पर नहीं जाते हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से होता है। हर किसी का अपना अपना अलग रिवाज होता है। लेकिन ये विधान यही है कि चौथ के चांद को देख कर के व्रत खोलना है। तो हम सीधे सीधे व्रत की कथा पर आते हैं। व्रत की कथा इस प्रकार है, इसको आप सुन करके अपना व्रत शुरू कर सकती हैं। जो भी पूजा के समय पर हम जो कथा सुनते हैं, वही कथा है जो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठ कर के भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया, तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर रहे हैं। तो बहन बोली कि, तो चूँकि उसकी शादी हो चुकी थी, बहन की शादी हो चुकी थी ना, तो बहन बोली कि आज तो करवा चौथ का व्रत है भैया, आज चाँद उगने के बाद ही मैं खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक तो बहन बहुत भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर के उसे ढका और नकली चाँद दिखा कर के बहन से कहने लगे कि चलो चाँद उग आया है और दे लो। बहन अपने भाइयों की ये बात समझ नहीं सकी और जाकर के अर्घ दे लिया। और अपने भाभीयों से भी कहा उसने कि चलो भाभी हम अर्घ दे लेते हैं। तो भाभियाँ भी मजाक उड़ाई उसका और बोलें कि ठीक है, जाओ तुम दे लो, तुम्हारा चाँद उगा है, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी, तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुंह की ओर किया ही था कि ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब अपने भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो भाभी, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर के पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर के उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची खुशी रोटी भेज दी। इस प्रकार के से समय बीतते बीतते मृगशिर मतलब मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले लो भाइयों की प्यारी, करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी। उसको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है और उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली से कहना, वह मुझसे बड़ी है। और सौर की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही आकर के वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़ कर के विनती करना। यह बात बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगानी करवा ले लो, व्रत खंडन करने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो। यह तो सुन कर के वह चौथ माता को देख कर के उसके पाँव पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई। तब जब वह बोली कि जो मुझसे भूल हो गई उसको क्षमा कर दो माँ, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर के छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठ कर के बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए सोए हुए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी
करवा का पूजन किया तो प्रसाद खा करके दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो चौथ माता की जय। दोस्तों, मैं एक कहानी आपको और भी सुनाती हूँ। बहुत सारी कहानियाँ तो होंगी, लेकिन मेरे पास में ज़्यादातर कहानी तो नहीं है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं ये कहानियाँ सुनती हूँ अपने व्रत के समय पर। तो आपको भी इसमें से एक और कहानी सुनाती हूँ। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शोक विहल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। द्रौपदी ने कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे इन कष्टों को से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने में का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती ने शिव जी से कर दिया था। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने के एक पल सोचने के बाद कहा था, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत ही अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान हुआ करता था। परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज किया करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते थे। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता था तो वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके वालों ने उन्हें बहुत सारा सामान भेजा। उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो न लेकर करवा आता। उसके मायके में कोई भी नहीं था, इसलिए छोटी के घर से करवा नहीं आया। उसकी सास भी उसको बहुत ही खोटी खरी सुनाती रहती थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आ गई। नाग ने कहा कि बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देकर के चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि जितने दिन चाहो उतने दिन तुम यहाँ पर रहो, आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात का ध्यान रखना, सामने रखी नाद कभी मत उठाना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था तब उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर के विदा किया। छोटी की ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी थी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बांडा कह करके तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत ही समझाने पर भी
वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहां छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर के कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब बात सुनी तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने के लिए आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर के जाता था। वह बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रख बहन बड़े ही प्यार से करवा चौथ का व्रत रखा करती थी। बोलो करवा चौथ माता की जय। ये तो आपने 2 कहानी सुन ली। अब आपको और एक कहानी सुनाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहा करती थी। अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर के जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर के उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांध कर के वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली कि भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है और अतः पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को यमलोक पहुंचा दो। यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर के यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ में जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान किया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा चौथ माता, जैसे तुमने सभी के अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। तो ये करवा चौथ की कहानी थी दोस्तों। इसको सुन कर के जो भी सहेलियां हैं, जो भी सखियां हैं, जो भी स्त्रियां हैं व्रत करती हैं, आप इस कहानी को सुनेंगे और उसके बाद में गणेश जी की आरती भी कर लेंगे। जय गणेश देवा जो होता है हम लोग पुनः करते हैं। तो इस व्रत के बाद में आप श्री कृष्ण भगवान की भी आरती कर सकती हैं, श्री गणेश जी की भी आरती कर सकती हैं और शंकर भगवान की भी कर सकती हैं, क्योंकि इन्हीं सभी भगवान का, इन्हीं सभी देवताओं का नाम हमने लिया है व्रत की कथा में। इन सभी का नाम आया है। और विधि विधान से पूजा जो हम करते हैं उसमें भी गौरी गणेश की पूजा की जाती है। हम तो देखते हैं करवा चौथ के कैलेंडर भी आप देखती होंगे, तो उसमें चौथ माता होती हैं। चौथ माता शायद इंद्राणी होती हैं और साथ में पार्वती माता, गणेश जी, शंकर भगवान की पूजा की जाती है। तो विधि विधान से आपके घर में जिस प्रकार से पूजा होती होगी उसी प्रकार से, उसी परंपरा के अनुसार अपना पूजा पाठ करके विधि विधान से और इस कथा को आप सुन करके अपना व्रत कर सकती हैं। तो बोलो करवा चौथ माता की जय। और इसी के साथ हम वीडियो को ये करते हैं। हाँ, अगले बार भी हम आपको इस तरह से कथा आपके समक्ष हम प्रस्तुत जरूर करेंगे।